नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज अनकट में हम बात करेंगे राज कुंद्रा और उस पोर्नोग्राफिक फिल्म के रैकेट के बारे में जिसे चलाने का कुंद्रा पर आरोप है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई क्राइम ब्रांच के अहाते में और यहां पीछे की ओर आप ये जो लॉकअप देख रहे हैं, इसी लॉकअप में राज कुंद्रा को रखा गया है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी बीते सोमवार को हुई थी, जिसके बाद अदालत में उन्हें पेश किया गया और 23 जुलाई तक के लिए अदालत ने कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो कुंद्रा के ऊपर पूरा आरोप क्या है और किस तरह से इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ, आइए ये हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह से, जो कि शुरुआत से इस पूरे मामले को कवर करते आए हैं। मृत्युंजय, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जिस मामले में कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है वो पूरा मामला आखिर है क्या, उसका पर्दाफाश कैसे हुआ, कौन लोग थे इस मामले के कंप्लेनेंट जिनकी शिकायत पर मुंबई पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। जितेंद्र, देखिए, राज कुंद्रा आज गिरफ्तार हुए हैं। इसकी नींव रखी गई थी फरवरी में। फरवरी महीने में मुंबई पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, बेरोजगार एक्टर्स हैं, उनको पैसे की लालच देकर पॉर्न फिल्मों में काम करवाते थे, अश्लील वीडियोस बनवाते थे। इस जानकारी पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने काम किया और इसी जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस ने 4 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे मुंबई के मड इलाके में एक बंगलो पर रेड किया। ये बंगलो है ग्रीन पार्क बंगलो। दरअसल मड इलाके में बहुत सारे स्टूडियो हैं, बहुत सारे होटल्स हैं जो बंगलोज हैं, रेंट पर मिलते हैं। वहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, वेब सीरीज की शूटिंग होती है, टीवी सीरियल की शूटिंग होती है। वहाँ पर ये बंगलो रेंट पर लिया गया था और वहाँ ये पॉर्न फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मुंबई पुलिस ने रेड किया और वहाँ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के आधार पर और उनकी दी गई जानकारी और सूचना के आधार पर गहना वशिष्ठ नाम की एक मॉडल एक्टर को गिरफ्तार किया गया। गहना वशिष्ठ इन पॉर्न फिल्मों को डायरेक्ट करती थी, ऐसा आरोप है। गहना वशिष्ठ की निशानदेही के आधार पर उमेश कामत नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। ये उमेश कामत बेहद अहम कड़ी है। ये उमेश कामत राज कुंद्रा का राइट हैंड कहा जाता है और उमेश कामत ही वो व्यक्ति है जो मिडिल मैन का काम करता था, यानी भारत, मुंबई और यूके, ब्रिटेन के बीच में कड़ी का काम उमेश कामत करता था। और उमेश कामत की जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन से राज कुंद्रा पर तलवार लटक रही थी। लेकिन राज कुंद्रा इतनी बड़ी शख्सियत है, बिजनेसमैन है, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं, बड़ी कंपनी चलाते हैं, राजस्थान रॉयल्स जैसी आईपीएल टीम के मालिक हैं। तो मुंबई पुलिस इसका होमवर्क करना चाहती थी और उस दिन से लेकिन बुनियाद रखी गई इतना वक्त जितेंद्र इसलिए लग गया कि मुंबई पुलिस एक बेहतरीन होमवर्क कर रही थी और एक ग्राउंड तैयार कर रही थी। सबूत जुटाना, डॉट्स जोड़ना और नए सबूतों को सामने लाना। राज कुंद्रा बहुत ही शातिर था, जो अब धीरे धीरे जो चीजें सामने आ रही हैं, उसके व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं, उसके अकाउंट डिटेल सामने आ रही है, तब समझ में आ रहा है कि राज कुंद्रा को बहुत पहले से ही अंदेशा था कि एक ना एक दिन तो इसकी पोल खुल सकती है। तो राज कुंद्रा ने तमाम जो डेटा थे वो डेटा डिलीट किए थे, बहुत सारे हार्ड डिस्क थे उसको डिस्ट्रॉय किए थे, बहुत सारे अपने मेल्स थे उसको डिलीट कर दिए थे। देखिए, ये जो वीडियो है ना, वीडियो को वी ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता है। वी ट्रांसफर की एक खासियत होती है कि कोई व्यक्ति उसे डिलीट करे ना करे, अपने आप 7 दिनों में डिलीट हो जाता है। तो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को उसको रिट्रीव करना था, उसको हासिल करना था। इसके अलावा वो ईमेल जो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुए थे, जो लंदन और मुंबई के बीच में एक्सचेंज हो रहे थे, मैसेजेस जो एक्सचेंज हो रहे थे, उसको रिट्रीव करना था। जब ये पूरे व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हुए, जब पूरे बैंक के स्टेटमेंट सामने आए, जब ये डिलीट किए गए डेटा सामने आए, तब जाकर ये कहानी सामने आ गई कि राज कुंद्रा इसकी बहुत बड़ी कड़ी है। राज कुंद्रा के खिलाफ बेहद पुख्ता सबूत है। और जब मुंबई पुलिस एकदम आश्वस्त हो गई कि राज कुंद्रा सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि किंग पिन है, मास्टरमाइंड है और वो खुद ये पूरा रैकेट चला रहा था, उसके बाद राज कुंद्रा को सोमवार को बुलाकर गिरफ्तार किया गया। लेकिन मृत्युंजय, एक बात ये समझाओ कि जो महिलाएं आती थी, जो लड़कियां आती थी जिनको शूट किया जाता था, पोर्नोग्राफिक फिल्म जिनके जरिए बनवाई जाती थी, तो क्या उन्हें ये पता रहता था कि उनके वीडियो का इसी तरह से इस्तेमाल होगा और उन्हें बदले में कितने पैसे दिए जाते थे? आपने कुछ ऐसी महिलाओं से भी बात की है जिनका ये कहना था कि उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है और जो चार्ज भी लगाया है मुंबई पुलिस ने, उसमें धोखाधड़ी के चार्ज भी है राज कुंद्रा के ऊपर? बिल्कुल। देखिए, 3 तरह की मॉडल्स और एक्ट्रेसेस सामने आई हैं। एक मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया जाता था कि आप वीडियो कॉलिंग पे आप अपना ऑडिशन दे दीजिए और ऑडिशन में कहा जाता था कि अब आप अपने कपड़े उतारिए, न्यूड ऑडिशन दीजिए। तो कुछ लड़कियां वहां मना कर देती थी और वो सीधे कहते थे कि हमें काम नहीं करना है। दूसरा, कुछ लड़कियों को काम पे दिया जाता था, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाता था और उनसे कहा जाता था कि आपको बोल्ड सीन देने हैं, आपको स्विमिंग पूल में हॉट सीन देने हैं।
तो आमतौर पर बोल्ड सीन, हॉट सीन, ये बहुत सारे वेब सीरीज और फिल्मों में हम देखते हैं, लेकिन उसको डिफाइन करना शायद उन मॉडल और एक्ट्रेसेस को समझ नहीं आया, और ये बाद में कहते थे कि अब आप रेडी नहीं है न्यूड शॉट देने के लिए, कपड़े उतारने के लिए, तो हम आप पर लीगल कार्रवाई करेंगे, इसलिए अब आपको जिस फिल्म पे आपने साइन किया अब आपको इस फिल्म को करनी होगी। तो वो लड़कियों पर दबाव बनता था, ब्लैकमेल करती थी, और यही लड़कियां पीड़ित बनी हैं। और तीसरी वो लड़कियां होती थी जिनको झूठी कहानी बताई जाती थी कि देखो ये जो वीडियो है, ये वीडियो भारत में नहीं आने वाला, ये वीडियो अमेरिका में आने वाला है, और हम बॉडी डबल का इस्तेमाल करेंगे, शरीर आपका रहेगा लेकिन चेहरा किसी और हीरोइन का हम यूज करने वाले हैं, आपका चेहरा हम ब्लर करने वाले हैं। तो ये 3 प्रकार की लड़कियां इसमें फंस जाती थी, और इन्हीं लड़कियों में से लड़कियों ने जाके अपनी आप बीती कुछ लोगों ने मुंबई पुलिस को सुनाई, और मुंबई पुलिस इस पर काम कर रही थी। संजय, इसमें से जो एक प्रमुख आरोपी है गहना वशिष्ठ, उससे आपने बात की थी, उसका क्या डिफेंस था? क्योंकि मैंने सुना कि वो ये कह रही कि ये पोर्नोग्राफी नहीं है, ये तो एरोटिका है, इसको पोर्नोग्राफी के दायरे में नहीं रख सकते। देखिए, गहना वशिष्ठ इस केस में आरोपी हैं, उन्होंने निश्चित तौर पर अपना पक्ष अपने नजरिए से रखा हुआ है। गहना वशिष्ठ ने, उनका कहना है कि लोग अभी पॉर्न और इरोटिक मूवीज में फर्क नहीं कर पाते हैं, और हमारी जितनी मूवीज हैं जो मैंने जिम्मेदारी से शूट किया एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोड्यूसर, वो कोई पॉर्न नहीं था, बल्कि एक हॉट वीडियोज हैं, ये इरोटिक मूवीज हैं, और इस प्रकार की बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्मों में भी सीन दिखाए जाते हैं, ये उनकी दलील है। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने बहुत सारे जो हार्ड डिस्क जब्त किए हैं उसमें रॉ फुटेज है, वो एडिटेड फुटेज नहीं है, और रॉ फुटेज में आप कैमरे के पीछे क्या कह रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हुआ है, और किस प्रकार के आप शब्द यूज कर रहे हैं, ये आप लड़के के साथ ये करिए, लड़की के साथ ये चीजें भी मुंबई पुलिस के पास है। इसी आधार पर मुंबई पुलिस बड़े दावे से कर रही है कि हमारा केस बहुत ही मजबूत है। तो संजय, अब ये बताओ कि ये बात सामने आ रही है कि जब इस तरह से गूगल प्ले पर और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स पर जब इनके OTT ऐप जो है जब बैन होने लग गए, तो इसके बाद इन्होंने कुछ अपना प्लान बी भी बना रखा था, क्या और भी कुछ ये करने वाले थे? निश्चित तौर पर देखिए, इनका जो ऐप था वो था हॉट शॉट। कहीं ना कहीं जो इस प्रकार के कृत्य है उसको पता तो होता ही है कि आज नहीं तो कल मेरी पोल खुल सकती है, या आज नहीं तो कल हमारे बिजनेस पे असर पड़ सकता है। चूंकि ये गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप होता है, तो गूगल के कुछ नियम होते हैं, गूगल के कुछ मापदंड होते हैं। जब गूगल को लगता है कि हमारे नियमों का पालन नहीं हो रहा है, मापदंड फॉलो नहीं हो रहा है, ये अश्लील या पॉर्न वीडियोस डाले जा रहे हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से वो उसे हटा देता है, यानी वो ऐप रद्द कर दिया जाता है। तो इनका एक प्लान भी था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम एक नया ऐप लाएंगे, बॉलीफेस। अब ये बॉलीफेस क्या है? देखिए, हॉटशॉट पे क्या होता है, पिक्चर बनती है, अपलोड किया जाता है, उसे तो कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है, या फिर आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं, रिकॉर्डिंग हो सकती है उसकी, यानी लोग मुफ्त में भी देख सकते हैं। पर बॉलीफेस में क्या होता है, इसमें मॉडल या एक्ट्रेस जो भी कलाकार होगी वो लाइव स्ट्रीमिंग करेगी, और लाइव में वो न्यूड वीडियो शूटिंग या दिखाना, या अपनी बॉडी का प्रदर्शन करना, या जो पॉर्न में होता है वो सामने क्लिप में करके दिखाना, लाइव दिखाना। तो वो लाइव स्ट्रीमिंग का प्लान था, और इनको ये बात भी समझ में आ गई थी कि ये जो वीडियो वाला फंडा है ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। जो ये लाइव स्ट्रीमिंग का चर्चा है, क्योंकि लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, ये लंबे समय में चलने वाला है। तो उनकी प्लानिंग थी बॉलीफेस नाम की ऐप लाने की, और इसे जब गूगल प्ले स्टोर ने इनके हॉटस्पॉट को हटा दिया था, तब राज कुंद्रा ने ये बात अपने व्हाट्सएप में कही है कि एक दो हफ्ते में हमारा नया ऐप बनकर तैयार हो जाएगा, और हम पुराना जो हमारा नुकसान होगा या कम पैसे हमने कमाए हैं उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो इस प्रकार का इनका प्लान बी भी तैयार था, जिसको उनकी टीम द्वारा अप्रिशिएट भी किया गया था। तो इस पूरे मामले में अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राज कुंद्रा फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में है, और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सिलसिले में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कुछ और भी नई जानकारी सामने आ सकती है।